ओम नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्या इंद्रियं मोक्ष सुख करते सदा प्रदान रोग शोक मद सब हरे वीरनाथ भगवान वीरनाथ भगवान। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधो, हम पिछली कथा में देख कर के आए थे कि हरिशरण महाराज को वैराग्य प्राप्त हो रहा था। उन्हें वैराग्य प्राप्त हो गया था और उन्होंने घर का त्याग करने के उद्देश्य से अपने पग आगे बढ़ाए थे। वह सर्वप्रथम उस वन में पहुँचे जहाँ पर अंग पूर्व श्रुत के जानकार श्रुत सागर नामक मुनि महाराज विराजमान थे। उसने वहाँ पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया, 3 प्रदक्षिणा दी। सिर नवा करके उन मोक्ष के इच्छुक राजा ने मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक बाह्य और अंतरंग परिग्रहों का परित्याग कर बड़ी प्रसन्नता से उनके श्री चरणों में जिन दीक्षा धारण कर ली और वह मुनि बन गए। उन्होंने पुनः कर्म रूपी पर्वतों को ध्वस्त करने के उद्देश्य से तप रूपी वज्र का आश्रय ग्रहण किया और इंद्रिय मन रूपी बैरियों को परास्त करने के लिए प्रशंसनीय शुभ धर्म को धारण किया। वे सिंह के समान मुनि रूप में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की सिद्धि प्राप्त करने की आकांक्षा से पर्वतों, वनों और शमशान आदि स्थानों में निवास करने लगे। एकांत में रहकर के वो साधना करने लगे। दिन के समय तो वन आदि स्थानों विहार करना और सूर्य के अस्त हो जाने पर रात्रि को ध्यान आदि धारण करना ही उनकी दिनचर्या हो गई थी। वे योगीराज सर्प आदि हिंसक जंतुओं से भरे हुए स्थानों में तूफान और अति भयंकर वर्षा में भी वृक्ष के तले ध्यान लगा कर बैठते थे। शीतकाल में चौराहे पर तथा नदी के किनारे उनकी ध्यान समाधि लगती थी। वे शीत ग्रीष्म की बाधा को रोकने में सर्वथा समर्थ हुए। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणों से तप्त पर्वत की शिला पर अपने ज्ञान रूपी शीतल जल से भीषण आताप को शांत कर वे आसन लगाते थे। वे इतना ही नहीं, वे ध्यान की सिद्धि के लिए कठिन कायक्लेश रूप बाह्य तप का पालन करने लगे। उन्होंने अंतरंग तपरूप उत्तर गुणों का पालन करते हुए मृत्यु के समय आहार और शरीर की ममता परित्याग कर अनशन तप ग्रहण कर लिया, अर्थात समाधि में लीन हो गए। बाद में वे दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप रूपी चारों आराधनाओं का सेवन कर समाधि मरण से अपने प्राणों का परित्याग कर उसके फलस्वरूप महाशुक्र नामक 10वें स्वर्ग में महान रिद्धिदारी देव हुए। वहाँ अंतर्मुहूर्त में ही उन्हें यौवन अवस्था की प्राप्ति हो गई। वे धातुमल रहित दिव्य शरीरधारी हुए। देव रूप में उन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने पूर्वकृत धर्म के फल से प्राप्त विभूतियों का ज्ञान अपने अवधि ज्ञान से प्राप्त कर लिया, अर्थात अवधि ज्ञान लगा करके उन्हें ये जानकारी मिल गई कि आखिरकार मैं यहाँ पर जो रिद्धिधारी देव हुआ हूँ और ये हमारे पास सारे की विभूति प्राप्त हुई है देव की, ये किसका फल है। तो उन्होंने देखा, अपने ज्ञान से जाना, ये सब धर्म का प्रभाव था, धर्म का फल था। पूर्व में किए गए धर्म का फल आज उन्हें प्राप्त हो रहा है। धर्म की सिद्धि के लिए भी अब आगे जिन मंदिरों में जाकर के सर्व जगत का कल्याण करने वाले जिन भगवान की अष्टद्रव्यों से पूजा किया करते थे। बंधु, यहाँ एक बात समझने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति ये जानता है कि जो कुछ चीज़ हमें मिल रहा है वह सब हमारे पूर्वोपार्जित धर्म या पुण्य का फल है, वह अब यह जीवन व्यर्थ नहीं खोता, पुनः पुनर्जन्म और धर्म में लगाता है। जैसे जो चीज़ पुण्य से प्राप्त की वो पुण्य में ही लगाना चाहिए, पाप में नहीं लगाना चाहिए। जैसे आपने किसी व्यक्ति से कर्जा लिया है तो उसी को वापस करना चाहिए, किसी अन्य को नहीं देना चाहिए, वरना यह समझदारी नहीं मानी जाती। इसी प्रकार से जो पुण्य से प्राप्त किया वो पुण्य में लगाओ, जो धर्म से प्राप्त किया धर्म में लगाओ। और वह राजा समझदार था, उसने मुनि दीक्षा लेकर के स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त किया था और देव पर्याय में भी उसकी बुद्धि उसी प्रकार से काम कर रही है। पुनः वह मध्यलोक के जिन चैत्यालयों की पूजा कर और जिनवाणी का श्रवण कर अपने श्रेष्ठ पुण्य का उपार्जन कर रहा है। धर्मप्रेमी उस देव को 16 सागर की आयु प्राप्त हुई और उनका शरीर 4 हाथ ऊंचा हुआ। उनके शुभ परिणाम से उन्हें चौथी नरक की भूमि तक
का अवधि ज्ञान था, यानी वह नरक में भूमि, चौथी भूमि तक वह अपने ज्ञान से जान लेते थे और वहीं तक उन्हें विक्रिया शक्ति प्राप्त थी। 16,000 वर्ष व्यतीत होने पर भी अमृत का पान आहार करते थे तथा 16 पक्ष व्यतीत होने पर सुगंधमयी श्वास लेते थे। इस प्रकार पूर्व के तपस्क्षण के प्रभाव से उन्हें दिव्य भोगों की उपलब्धि हुई। देवियों की 7 विभिन्न भोगों का उपभोग करते हुए भी सुख समुद्र में निमग्न रहने लगे। इस प्रकार से उन्होंने ऋषिदेव पर्याय को प्राप्त किया। बंधुओं, यहाँ पर बात समझने की ये है कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी पहले धर्म किया था उसका फल अभी भोग रहे हैं और अभी भी यहाँ आकर भी वह पुण्य धर्म की क्रिया को नहीं छोड़ रहे हैं। प्रत्येक भवात्मा को यही करना चाहिए, पुण्य का फल भोगते हुए भी पुण्य की क्रियाओं में हमेशा रत रहना चाहिए, पुण्य की क्रियाएं हमेशा करते रहना चाहिए। आगे अब वह अपनी पर्याय से आगे किस पर्याय में जाएंगे, देव पर्याय को छोड़ करके वह कहानी आगे कथा में कही जाएगी। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।